अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री जो है उसका उसकी क्लास का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि सामने कुछ एक बड़े ही मज़े के और आप कह सकते हैं कि समहाउ फनी किस्म के साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि केमिकल को पीना चाह रहे हैं। सो क्या आपको लगता है कि इन्हें केमिकल पीना चाहिए? आप बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है कि ये केमिकल पीने से कुछ नहीं होगा इनको, या इनको पीना चाहिए केमिकल या नहीं पीना चाहिए? इस सवाल से आप मुझे ज़रूर ब्रीफ कीजिएगा। या आपको लगता है कि केमिकल नहीं है इस बॉटल के अंदर, कुछ और चीज़ है? हो सकता है कि इसमें चॉकलेट हो जो वो पीना चाह रहे हो, क्योंकि जो रंग है वो भी समहाउ कुछ उसी तरह का ही है। सो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा कि भई ये क्या पीना चाह रहे हैं या इनको पीना चाहिए भी या नहीं, ठीक है? सो और कुछ फ़नी किस्म का एक एलिमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है भई? सो इस वक़्त हम 9th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार है कि हमारे जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमें जॉइन कर लें। उसके बाद हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करें और आज की क्लास जो है उसको हम आगे लेके चलें, क्योंकि आज की क्लास के अंदर भी बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं। आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी रखी हुई है जिसके थ्रू मैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समहाउ जो आज का टॉपिक है वो भी क्लियर करवाऊँगा। सो आप लोगों ने जो है अपना लेक्चर ज़रूर आज का जो मैंने आप लोगों के लिए इस वक़्त डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? इसको ज़रूर आपने अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि समहाउ इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जो है बातें आपको जो है सुनने को मिलेंगी और आज एक नया टैलेंट भी हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाएँगे। और ये सब चीज़ें जो है आप लोगों के लिए मैंने अरेंज की हुई हैं, ठीक है भई? आप ये बात जानते हैं कि केमिस्ट्री की क्लास हो और उसके अंदर हम टैलेंट का ज़िक्र ना करें और उसको इंट्रोड्यूस ना करें, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है? सो इसलिए आज के दिन भी आप लोगों के लिए कुछ नए टैलेंट की हम बात करेंगे, हम एक्टिविटी की बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल की एक्टिविटी जो है उस पर 233 जो है स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था। बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब कि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा खासा आप लोगों का हेल्दी किस्म का एक जो है आप लोगों का एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्स होगा उस एक्टिविटी के ऊपर। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मैंने आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी और एक तरह से हटकर जो है रूटीन से हटकर एक एक्टिविटी आप लोगों को दी थी और आपने उसको ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से जो है और बाकमाल अंदाज के अंदर आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस को शो करते हुए बहुत अच्छा बना दिया था उसको, ठीक है? सो आज की एक्टिविटी भी बिल्कुल उसी तरह की है। मैं आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उस एक्टिविटी को भी। अब हम पहले क्या करते हैं कि हम पहले पढ़ लेते हैं जो हमने आज पढ़ना है, जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है, पहले हम उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम वन बाय वन हर एक जो है टाइम जो सेगमेंट आएगा, सेगमेंट का जो टाइम आएगा उस पर हम चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है जी? तो जल्दी से आगे चलते हैं और आज इस वक्त हमने जो पढ़ना है, जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री सीक्रेट, ठीक है? यूनिट जो कि हम जिसको कहते हैं केमिस्ट का एक सीक्रेट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को शो करने के लिए, ठीक है? ये हम आज डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के लिए और आज इस वक्त जो है आप लोगों के सामने मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है भी? अब एक पहली बेसिक डेफिनेशन है उसको पढ़ के उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और उसके बाद हम फिर जो है फर्दर कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम मोल की बात करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की बात करते हैं, तो किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से हम उसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है? कोई भी सब्सटेंस अगर उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो अगर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 नंबर पार्टिकल्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो है किसी कंपाउंड के अंदर अगर 6.02 × 10⁻23 होंगे, ठीक है? तो हम कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैरी करने वाला जो सब्सटेंस होता है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास उसकी टोटल क्वांटिटी जो है 1 मोल होती है, ठीक है? हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर रहे हैं। अभी एक और डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए मैंने बतानी है, ठीक है? कोई भी सब्सटेंस हमारे पास हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म के अंदर हो, किसी भी तरह का सब्सटेंस, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मौजूद सब्सटेंस हो, हम ये बात कहते हैं कि अगर उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसकी टोटल क्वांटिटी जो है वो 1 मोल के इक्वल होगी, ठीक है? ये 1 मोल होगी। इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करूंगा, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है और उस वीडियो को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है? लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हम चाहते हैं कि मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए क्लियर करूं। आप लोग बहुत दफा जो है ये क्वेश्चन मुझसे पूछ चुके हैं, या इवन के आपके अलावा बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक हमारे पास होता है मोलर मास और एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो मेन डिफरेंस क्या है? तो वही चीज यहां पर इस वक्त डिस्प्ले हो रही है, ठीक है? देखो आप ये बात जानते हो
कि अगर हम बात करते हैं किसी एक सब्सटेंस की, ठीक है, तो हम सब्सटेंस के हवाले से जो है जो टर्मिनोलॉजीज हम मोस्टली तौर पे यूज कर रहे होते हैं, या तो हमारे पास होता है एटॉमिक मास, या होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, या होता है हमारे पास फार्मूला मास, ठीक है। डिपेंड करता है कि सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स किस नेचर के हैं। अगर सब्सटेंस एटम से मिलकर बना हुआ है, सिंपल एटम से मिलकर बना हुआ है, वो एटम मॉलिक्यूलर शेप इख्तियार नहीं करे, तो हम कहेंगे कि एक एटॉमिक स्पीशीज है, एटॉमिक मास की बात करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या होगा कि भी वो जो कोई सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास राइट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड है, सो आयनिक कंपाउंड के हवाले से आप बात करते हो, तो हम कहते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका फार्मूला यूनिट होता है, और फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास होता है, ठीक है। सो ये टर्म्स हैं जो कि हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं किसी सब्सटेंस के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आप जानते हो कि जनरली हम जो एटम का मास राइट करते हैं वो एएमयू के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हम किसी एक एटम का मास राइट कर रहे होते हैं, इवन के चूंकि एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट बन रहा होता है, तो हम फार्मूला मास को या इवन मॉलिक्यूलर मास को भी एएमयू के अंदर यानी एटॉमिक मास यूनिट के अंदर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लेकिन लाजमी नहीं है। अगर हम एएमयू के बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम क्या करें एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को अगर हम क्या करते हैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो ये वाला जो मास होगा इसको हम मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मोलर मास कहते हैं। तो सिंपल अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि मोलर मास में और सिंपल मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में फर्क ये है कि मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, उसको आप लिखते हो एएमयू के अंदर, यानी कि मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर मौजूद एटम्स जो है इनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके टोटल जो रिजल्ट आएगा उसको आप एएमयू में मेंशन मोस्टली तौर पे कर रहे होते हैं। जो कि मोलर मास हमारे पास क्या होता है, मोलर मास वो मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फार्मूला मास का, किसी भी एटम का, कि जो हम ग्राम में लिख रहे होते हैं। मैंने आपको कल भी शायद ये बात बताई थी या परसों बताई थी कि मोलर मास जो है ये पर मोल क्वांटिटी को शो कर रहा होता है, पर मोल। और पर मोल के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं मास को रिप्रेजेंट करने का वो ग्राम होता है, ठीक है। तो आप जब भी किसी एक एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम में लिखोगे तो ये मोलर मास कहलाएगा, ठीक है। और अगर सिंपल एएमयू में मेंशन करोगे तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा या फार्मूला मास होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब इन्हीं तमाम चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास आपके लिए शो करने के लिए एक वीडियो है। सो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के यानी इस वीडियो को आप लोगों को दिखाऊं, और उसके बाद फिर मैं आपको ब्रीफ भी करूंगा इस वीडियो के हवाले से, और मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा। सो आप लोगों ने फोकस करना है इस वक्त, आपस में बातें करने के बजाय आपने इस वीडियो के ऊपर फोकस करना है, मेरी बातों पर फोकस करना है, ताकि आप लोगों को जो आइडिया है वो मजीद अच्छा लगे और मजा आए, ठीक है, समझने में भी और समझ भी आए, ठीक है। सो इस वक्त मैं आप लोगों के लिए प्ले करूंगा, साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है भाई। देखो, जब भी आप लोग किसी सुपर मार्केट में जाते हो, किसी स्टोर में जाते हो कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो जब भी आप कोई चीज खरीदोगे तो कोई ना कोई इसका यूनिट होगा। जैसे कि आप आटा खरीदते हो तो किलोग्राम में लेते हो, आप अगर जो कोई शरबत लेते हो यानी जूस लेते हो तो वो एमएल के अंदर होता है, अगर आप केले लेते हो ना, ठीक है, बनानास, ठीक है, तो उसको आप डजन यानी कि उसको जो है दर्जन की फॉर्म के अंदर लेते हो, 12 जो आते हैं एक दर्जन के अंदर, ठीक है। तो यानी कोई ना कोई यूनिट होता है किसी चीज को मेजर करने का। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी एक सब्सटेंस की, उसमें जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी बात करें कि वो कितने हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम बता सकें। इवन आपके पास देखो, लेट्स सपोज ये एक गोल्ड का एक पार्टिकल है, आपसे कहूं उसमें नंबर ऑफ एटम बता दो तो मुश्किल है ना आपके लिए। या इवन आपके पास एक ग्लास हो जिसमें पानी मौजूद हो, मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के बता दो, तो डिफिकल्ट है ये बताना कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गिलास के अंदर। लेकिन ये तमाम चीजें केमिस्ट्री आप लोगों के लिए आसान कर देगी। केमिस्ट्री हर चीज को एक्सप्लेन करती है, और केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेगा कि किसी एक चीज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये मोल क्या होता है ये चीज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है भाई। देखो, मैंने अभी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बात बताई कि मोल बेसिक तौर पे क्या है कि जब भी हमारे पास किसी एक एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो है किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो ये 1 मोल होता है। और 23 का मतलब होता है कि इसके अंदर 022 के बाद 23 जो है वो 0 होंगे, बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर आपके पास क्या आ जाए 3 टाइम्स ऑफ 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए किसी सब्सटेंस के अंदर, तो उसके 3 मोल होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास जो है 8 टाइम्स आ जाए 6.02 × 10⁻23, तो हमारे पास 8 मोल होंगे उस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है भी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है। सो मोल कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा कि कितने होंगे, ठीक है भाई। अगर मेरे पास 1 मोल हो, ये गोल्ड जो है, अगर ये मेरे पास 1 मोल हो, प्योर गोल्ड 1 मोल हो, तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स कितने
होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 होंगे। इवन के जो हम अभी इस वक्त देख रहे थे, अगर मेरे पास गिलास के अंदर मौजूद पानी यानी वाटर जो है वो अगर 1 मोल होगा तो ये भी 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा होगा। सो बेसिकली तौर पे 1 मोल क्या है कि कोई भी हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस अगर 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैरी कर रहा होगा तो ये बेसिकली तौर पे 1 मोल है। इवन कि हमारे पास एक बैलून हो या कोई एक हमारे पास कह लें कि कपड़े का एक गुलाब सा हो, उसमें हाइड्रोजन पार्टिकल्स अगर हमारे पास 6.0 10 पावर 23 होंगे तो वो 1 मोल के इक्वल है। इस तरीके से अगर हमारे पास ये देखो कॉपर सल्फेट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स जो हैं वो 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो ये बेसिक तौर पे 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डेफिनेशन और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, वो आपको मुझे लगता है कि आसान लगी होगी, आपको बड़ा अच्छी तरीके से आइडिया जो है वो आपने ग्रैब किया होगा। आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई है। अगर आ गई है तो आप क्लियर कहेंगे, अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कहेंगे ताकि मैं फिर से कुछ चीजों को एलैबोरेट कर सकूं, कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप मुझे कहेंगे ये भी क्या कंफ्यूजन है आप लोगों के जहन में। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं क्लियर है, क्योंकि मैंने वीडियो दिखाई है और वीडियो बहुत कुछ जो है वो क्लियर करती है। बहुत सी चीजें जो है आप लोगों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे लफ्जों के अंदर समझा देती है। सो मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो के साथ कुछ बोलूं ना कि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए और चीजें आपको फर्दर क्लियर होना शुरू हो जाए, ठीक है जी। सर मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सेम चीज है, बस मॉलिक्यूलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मॉलिक्यूलर और अच्छा यहाँ पे आपने मिस्टेक कर, अच्छा फार्मूला मास की बात करो, बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे फार्मूला मास आनिक कंपाउंड के मास को रिप्रेजेंट करता है और कोवेलेंट कंपाउंड का जो मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास कह रहे होते हैं, एग्जैक्टली तौर पे बिल्कुल ठीक है सर। मोलर मास में को ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए की एग्जांपल दें। सो एग्जांपल अभी हमने आगे जाके देखनी है, आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र इस हवाले से रहें क्योंकि हमने आगे जाके आपके लिए मेंशन किया हुआ है। सो ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए जो है एग्जांपल मेंशन की हुई। तो अभी तक मैं आपको देख लेता हूँ कि कोई कंफ्यूजन है तो फिर आगे चलेंगे। सर थोड़ा सा रिपीट कर दें, चलिए जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपके तमाम क्वेश्चन जितने भी आए थे दोबारा रिपीट कर दें, थोड़ा सा स्लाइटली सा रिपीट कर देते हैं। देखो हमने डेफिनेशन जो पढ़ी हम पहले उसको रिकॉल करेंगे फिर हम आएंगे आगे चलते हुए। मैंने डेफिनेशन बताई आपको मोल की कि जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। तो जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो हम कहते हैं कि ये एग्जैक्टली 1 मोल होता है। ये क्या होता है हमारे पास, एग्जैक्टली 1 मोल होता है कि सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स, किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, ठीक है, अगर 6.02 इंटू 10 पावर 23 होंगे तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस जो एटम कैरी कर रहा है, मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, फार्मूला यूनिट कैरी कर रहा है, ये 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। सो यही बात मैं डेफिनेशन यही एक्सप्लेन कर रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल एंड क्या कहते हैं इजीएस्ट वे के अंदर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इस जो है वीडियो के थ्रू। मैं फिर से इसको जरा आपको दिखा भी देता हूं। देखो हम सुपरमार्केट में जाते हैं कोई भी चीज जो है खरीदने के लिए, सो कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। अगर आप कोई आटा खरीद रहे हो तो उसका यूनिट होगा, वो किलोग्राम होगा। अगर आप शरबत ले रहे हो जो आप जूस कहते हो तो वो ml में होता है। अगर आप बनाना खरीद रहे हो तो वो आप डजन की फॉर्म में, यानी कि आप कह लें कि जो 12 की तादाद में जो है आप उसको खरीदते हैं, दर्जन की फॉर्म में उसको खरीद रहे होते हैं। तो कोई ना कोई यूनिट जरूर होता है किसी ना किसी चीज को डिस्क्राइब करने का, उसको शो करने का। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूं कि जी हमारे पास जो है सिंपल एक डॉट लगा हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर दो, मुश्किल है कि कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास एक गोल्ड पार्टिकल है, आपसे कहा जाए कितने नंबर ऑफ एटम है, आप नहीं बता पाओगे। आपको ग्लास से दिया जाए, उसमें कहा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड करो कितने हैं, आप गिन सकते हैं? दिखता नहीं है तो आप गिनेंगे कैसे उसको, मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इन तमाम की तमाम जो है मुश्किलात को जो चीज एक्सप्लेन करती है, जो चीज आसान बना देती है, वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मोल, ये चीज एक्सप्लेन करता है। अब बेसिकली मोल इटसेल्फ क्या होता है ये भी बड़ा मैटर करता है कि मोल क्या होता है। हम ये बात कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 6.02 इंटू 10 पावर 23 होंगे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल हो, कोई भी सब्सटेंस कैरी कर रहा होगा तो वो 1 मोल होगा, ठीक है भी। इस तरीके से अगर हमारे पास, अब देखो ना ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास जो है कोई सब्सटेंस 3 टाइम्स ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैरी करेगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स 3 होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल की सब्सटेंस के अंदर 8 टाइम्स ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 होंगे तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस 1 मोल कैरी करेगा, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हमने इस जो है हवाले से देखा है और इस पे हमने इंप्लीमेंट किया है अपनी डेफिनेशन जो बेसिक अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है जी। अच्छा अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था शुरू में इस वीडियो के कि भी नंबर ऑफ एटम्स इन गोल्ड पार्टिकल कितने हैं, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि अगर ये 1 मोल है सो 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ
एटम्स होंगे गोल्ड जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरीके से अगर मैं आपको वाटर की पूछ रहा था कि वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि अगर वाटर 18 ग्राम यानी कि 1 मोल है, सो ये 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैरी कर रहा होगा। ठीक है जी। सो कोई भी चीज हमारे पास हो, अगर वो 1 मोल है तो वो 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल कैरी करेगी, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल किसके अंदर है तो वो 1 मोल कैरी करेगा। ठीक है भाई। हाइड्रोजन एटम्स अगर इतने हैं तो 1 मोल होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दी थी, कॉपर सल्फेट की भी दी थी, और इसके अलावा एक और एग्जांपल थी हमारे पास। ठीक है। सो ये दो जो एग्जांपल्स थी ये भी यही इसी बात को एक्सप्लेन कर रही थी। यह भी इसी बात को जो है बेसिक टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी। यानी कॉपर सल्फेट जो है उसमें भी 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो 1 मोल ही होगा। ठीक है भाई। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर बेसिक तौर पे आखिर ये एक और डेफिनेशन है मोल की। मोल को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं किसी एक एटम का अगर एटॉमिक मास, किसी एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, या किसी एक फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास जो है, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 1 मोल है। आई थिंक आप लोगों को कल भी ये चीज एक्सप्लेन की थी हमने, जब कल नहीं बल्कि परसों हमने जब डिस्क्राइब किया था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास हमने जब डिस्क्राइब किया था, तो यही चीज हमने कल भी डिस्क्राइब की थी कि जब भी हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम में मेंशन करते हैं, सो ग्राम में मेंशन करेंगे तो वो 1 मोल के एग्जैक्टली इक्वल होगा। सो यही बात आप यहाँ भी देख रहे हैं, वही डेफिनेशन यहाँ पर वापस डिस्क्राइब की जा रही है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल मेंशन की गई है वो एग्जांपल अगर हम एलेबोरेट कर पाए, हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है, अगर हम उसको एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि जिसका एटॉमिक मास कार्बन का जो है वो 12 है, सो अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, 12 ग्राम लेंगे, सो 12 ग्राम इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल होता है। इस तरीके से अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। सो इनमें एटॉमिक मैसेज को अगर हम जमा कर लें, सम कर लें, तो वाटर जो है उसके अंदर टोटल उसका मॉलिक्यूलर मास जो बनता है वो 18 ग्राम बनता है, यानी 18 बनता है। अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो एक्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होगा। इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है। ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 हैं, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन के एटम्स 4 हैं। अगर इन तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज जो है इनको अगर हम जमा कर लें, ठीक है, सो हमारे पास टोटल मास बनता है 98। इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये भी एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है। इस तरीके से फार्मूला मास है NaCl, फार्मूला यूनिट हमारे पास है, यानी कंपाउंड है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो टोटल बनता है 58.5। अगर ये ग्राम में हम ले लेते हैं तो एग्जैक्टली ये 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर जब भी हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो ये एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपने कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, क्लियर है तो क्लियर कहेंगे, और क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करें ताकि मैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करूं और फिर मैं आगे मूव कर सकूं। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ भाई, कैंसिल क्यों हुई है तो मुझे नहीं पता। आई थिंक तबीयत ठीक नहीं होगी सर की। क्लियर है, क्लियर है। इफ्रा भी कह रही हैं क्लियर है, सलमा भी कह रही हैं क्लियर है, उमर भी कह रहे हैं क्लियर है, महर भी कह रहे हैं क्लियर है, अहमद कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्लियर हो गया है। अब इफ्रा, अच्छा, उसके अलावा तमाम आयशा, हाशिर, तमाम की तमाम जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर है। तो इट मींस कि हमें आगे चलना चाहिए। इनफाल भी आ चुकी हैं आज सुबह। ठीक है भी। सो अब यहाँ पर बेसिक तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है। किस तरीके से आपने नंबर ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस के अंदर कैलकुलेट करने हैं, मैं ये आप लोगों को इस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। फार्मूला दे रहा हूं, उस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। वो किस तरीके से, देखो मैं आप लोगों को रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा हूं बिटवीन द mass एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। मैं आप लोगों को रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा हूं बिटवीन मैस एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और मैस और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के गिवन मैस से। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का जो मैस हमारे पास होगा उसके तहत उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नोन मैस ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि जो भी हमारे पास गिवन मैस होगा सब्सटेंस का, उसको ऊपर राइट करेंगे, नीचे से हम नीचे इसको इस नंबर
को जो मैस हमारे पास जो है नंबर की फॉर्म में मौजूद है उसको हम डिवाइड करेंगे विद द मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, ठीक है। और जो है इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको जो है कहा जाए कि आप मैस ऑफ सब्सटेंस निकाल दो, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको प्रोवाइड किए जाए तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यानी कि आप करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स आपको ऑलरेडी पता है, आप सिंपल ये जो मोलर मैस है इसको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दें, सो आपके पास मैस ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। सो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप मैस भी निकाल सकते हैं सब्सटेंस का, या आपको मैस पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए आगे एग्जांपल मेंशन की हुई है जो कि एक्सरसाइज की नहीं है, आपकी क्वेश्चंस की यहीं पर ही है, ठीक है। 1.4 एग्जांपल है जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, ताकि आप लोगों को वो जो फार्मूला मैंने पीछे मेंशन किया है उसका इस्तेमाल आ जाए और आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फास्फोरस क्या कहते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फाइड एक मैंने मेंशन किया है, कंपाउंड H3PO4। आपसे कहा गया है कि आपने करना ये है ग्राम मॉलिक्यूल्स, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट के, और इसकी टोटल मैस 40 ग्राम है, ठीक है। सो 40 ग्राम आपके पास जो है ये मौजूद है, और आपसे कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दो, तो कैसे निकालोगे, 40 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस क्या है, H3PO4 का। अगर आप मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आप जानते हैं इस बात को कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होते हैं, तमाम के तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज जो हैं उनको अगर हम जमा कर लें, इनको अगर हम प्लस कर लें, ठीक है, सो हम ये बात कहते हैं, ठीक है जी, हम कहते हैं कि भी इनके अगर हम जो है एटॉमिक मैसेज को जमा कर लें तमाम एटम्स के, तो इनका जो टोटल सम आएगा वो 98 आता है। सो मॉलिक्यूलर मैस आप यानी मोलर मैस आपको पता है कि 98 आ चुका है, गिवन मैस आपको पता है, तो आपने गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड किया तो आपके पास 0.408 आ गया, विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। सो यहां तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं इस न्यूमेरिकल के हवाले से, ये तो फिर हम आगे चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे और कुछ और मजीद बातें करेंगे, कुछ नई नई दिलचस्प बातें आप लोगों के लेकर आऊंगा। इस वक्त रोहा बहुत ज्यादा इंतजार कर रही होगी, रोहा वसीम, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको आज स्पेशली इनवाइट किया था आज लेक्चर के अंदर कि भाई आज मैं आपका कुछ टैलेंट डिस्प्ले करूंगा। सो रोहा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही है, इसलिए बार बार क्लियर कह रही है, मुझे पता है इस बात का, ठीक है भाई। सो क्वेश्चन मुझसे करें अगर आपने क्वेश्चन करना है तो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। और आज हमने बहुत सी बातें करनी है, तो हम आगे चलते हुए वो बातें तमाम के तमाम जो है डिस्कस करेंगे और चीजें एक्सप्लेन करेंगे। रिपीट करने का कहा है तो देखो, जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस हो उसका मैस आपको दे दिया जाए, ठीक है, गिवन मैस दे दिया जाए, तो आप गिवन मैस को मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करने के बाद उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। सो फार्मूला यही है कि नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस जो कि आपको प्रोवाइड किया गया था, मोलर मैस आप निकालेंगे तो हम एटम के एटॉमिक मैसेज को जमा करके प्लस करके, सो 40 डिवाइडेड बाय 98 ये आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर देगी। सो रिपीट मैंने कर चुका हूं ऑलरेडी, जीशान भी और तमाम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं व्हेनेवर, किधर गया, व्हेनेवर द पेपर्स, ठीक है, आर बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ भी जाहिर सी बात है, आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। सर पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते, केमिस्ट्री के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आगे तो फिर करोगे। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। अवैस नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। मैं जानता हूं कि आप सबको बड़ा बेचैनी से इंतजार है, और अवैस मैं आपको बताता हूं कि आपकी मुझे जो है वो जो टैलेंट है आपका वो मिल चुका है मेरे पास, और मैंने उसको लिस्ट में डाल दिया है। सो जैसे ही आपकी टर्न आएगी, आपकी टर्न पे आपका जो है डिस्प्ले जरूर होगा, ठीक है भाई। सर H3PO4 आयनिक कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ये एक जो है प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक नहीं है, ठीक है भाई। एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या है, ये क्या हुआ एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.02 × 10⁻23 को ही हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट कह रहे होते हैं, Na, ठीक है भाई। सो आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आज की कलाकारियां, ठीक है, बेसिक तौर पे आज की कलाकारियां जो है मैं आज की डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, ठीक है। रोहा यहीं पर होंगी। मैं आपसे कह रहा था कि रोहा बार बार क्लियर जो कह रही है ना, उसके पीछे राज है, और वो राज ये है, ठीक है। सो टैलेंट जोन के अंदर आज पहला टैलेंट हमारे पास रोहा वसीम का ही है, और रोहा ने मतलब रोहा का टैलेंट ये है कि ये सिंपल कोई किस्म की स्केचिंग नहीं करती है, बड़े कमाल किस्म की, महान किस्म की स्केचिंग करती हैं। ये जो पेपर, जो टिश्यू पेपर होता है जिसपे कि जिसको हम जो है क्या कहते हैं, उसे संभाल भी नहीं सकते इतने अच्छे तरीके से, उस पर जो है इतनी अच्छी चीज जो है वो पेंटिंग्स कर रही होती हैं। सो रोहा जो है ये टिश्यू पेपर के ऊपर जो है स्केचेस डेवलप करती हैं, पेंटिंग करती हैं, और इसके अलावा ये जो है ना आपके लिए शीशा मिरर जो है इसके ऊपर इस तरह के काम कर रही होती हैं। तो बड़े कमाल के काम है, एक छोटी सी बच्ची और इतने कमाल काम भाई। बेसिक के तौर पे हम खुद जो है, मैं खुद जो स्टूडेंट से उनके टैलेंट्स को जो है कलेक्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं वाकई समझता हूँ कि यार ये तो बड़े कमाल के लोग हैं, यानी कि इनके अंदर माशाल्लाह से बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, ठीक है भाई। सो रोहा आपने इस टैलेंट को मजीद आगे लेके चलना है, और इस तरह की बहुत सी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि चीजें जो आप मुझे दिखाएंगी कि जो है ना
आपने मज़ीद स्केचेस की हैं, आपने मज़ीद डेकोरेट किया है किसी न किसी जगह को, किसी न किसी चीज़ को, तो आप मुझे वो पिक्चर्स सेंड करती रहेंगी, मैं ज़रूर आपकी डिस्प्ले करता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा था मुझे जब आपने ये दिखाया था, ठीक है भई? सो बहुत ज़बरदस्त। इस वक़्त रोहा है यहाँ पर या नहीं? एक कमेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा भई आ गई रोहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है भई? सो बहुत अच्छा लगा। दूसरा टैलेंट आज का जो है वो रोशान फ़ातिमा का है, जो कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और उनके भी कमाल देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा उन्होंने पेंट किया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई स्टूडेंट इतना महारत से जो है कोई चीज़ पेंट करता है और जो है मैं मतलब दिलो जान से इसको जो है क्या कहते हैं डिस्प्ले कर रहा होता हूँ, ठीक है जी? तो बहुत अच्छा लगता है। दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये कि आपको एनकरेज करना कि आप में जो छुपा टैलेंट है, टैलेंट कोई अच्छा या बुरा नहीं, मतलब कि कहते हैं ना कि भई टैलेंट कोई पीक लेवल का ही हो तभी हम दूसरों को दिखाएँ, उसको एक्सप्लोर करें, ये चीज़ लाज़मी नहीं है। बहुत सी जो है चीज़ें रॉ से होकर ही जो है वो बहुत अच्छी और नुमायाँ बनती हैं। सो अगर आपका छोटा-मोटा टैलेंट भी अगर आपके पास है, आपको लगता है कि मैं इतना महारत नहीं रखता उसके अंदर, तो आप डिस्प्ले तो करें ना। आपको लोग इतना एनकरेज करेंगे कि आपको खुद दिल चाहेगा कि मैं उसमें महारत हासिल करूँ, ठीक है? सो ज़रूर आपने जो है ये लोगों को मतलब अपने सामने लेकर आना है। आपने करना है सिंपली ये है कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप मुझे मैसेज करेंगे कैंपस के ऊपर, कैंपस मैसेंजर पे मैसेज करेंगे, अपना टैलेंट मुझसे शेयर करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने टैलेंट पिक्चर या वीडियो की फॉर्म के अंदर और मैं उसको आगे फर्दर लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि इस वक़्त मेरे पास ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो टैलेंट है वो अभी पाइपलाइन के अंदर है। इस वक़्त ऑलरेडी जो है वो मौजूद है और मैं उसको वन बाय वन हर दिन भी मुझसे लोग शेयर कर रहे होते हैं। मेरे पास इस वक़्त बैकएंड पे इतना मौजूद है, तो मैं वन बाय वन जो है ना हर दिन 2-2 स्टूडेंट्स का टैलेंट शेयर कर रहा होता हूँ। तो ज़रूर आपने जो है मुझसे अपना टैलेंट ज़रूर शेयर करना है। भई राफ़े यूट्यूबर हैं तो आपने सिंपली करना है मुझसे कॉन्टैक्ट करना है मैसेंजर के ऊपर, ठीक है भई? ठीक है अभी गुल 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 गेमिंग के नाम से मैंने आप लोगों को एक बता दिया था। बस शाकार ऐसे मत करना क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इससे हमें इरिटेशन होती है, एक ही कमेंट को बार-बार नहीं करना, ठीक है भई? सो मैं बता चुका हूँ गुल गुल शाकार, ठीक है? अच्छा, इस वक़्त आज की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, फिर मैंने कल सुपर संडे की बात भी करनी है, ठीक है भई? सो आज की एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो शाकार के हवाले से मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा भई ठीक है। सो इस वक़्त मैं आपको कह रहा था कि हम आज की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं और आज की एक्टिविटी बेसिक तौर पे क्या है कि मैंने अपनी जो है प्रोफ़ाइल के ऊपर एक आप लोगों के लिए पोस्ट की हुई है जिसमें मैंने आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। कल की एक्टिविटी इंतहाई शानदार थी। 233 जो है मुझे क्या कहते हैं रिव्यू मिले उसके ऊपर 233 लोगों ने जो है उस एक्टिविटी के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो किया था। बहुत बड़ा नंबर और बहुत मज़ा आया उसके अंदर, ठीक है? मैंने कल आप लोगों के लिए 5 पेजेज़ पर मुश्तमिल वो लिस्ट जो थी रिज़ल्ट की फॉर्म के अंदर वो अपलोड की। उसमें 5 लोग 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने टॉप किया, बाकी सारे के सारे जो हैं वो बॉटम पर थे मतलब कि लोअर थे नंबर्स उनके एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, ठीक है? सो जो है आपने इस एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्वमेंट शो करनी है। आपने सिंपली जाना है मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर, मेरी प्रोफ़ाइल पर जाकर आज की पोस्ट देखनी है और सिंपल क्लिक करना है। जो है आपने उस लिंक के ऊपर अगर लिंक से ओपन नहीं होता क्लिक करने से तो आप उसको कॉपी करेंगे, गूगल पे पेस्ट करेंगे और जो है वो जब सर्च करेंगे तो आपके पास एक जो है पेज ओपन होगा। उसमें सिंपल से जो है क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर दें। क्वेश्चंस का जब आपने आंसर दे दिया तो उसके बाद जो रिजल्ट आप लोगों का आएगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे वो सेंड कर देना है, ठीक है? मैं फिर वो रात के टाइम 11 बजे तक आपके पास डेडलाइन है। 11 बजे जैसे ही कंप्लीट होंगे जितने भी आपके जो है रिस्पॉन्स आए होंगे तमाम का एक लिस्ट बना के आप लोगों को रिजल्ट जो है 12 से पहले इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डिस्प्ले कर दूं, ठीक है? तो जरूर आप लोगों ने इस एक्टिविटी के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करना है। बहुत अच्छा और मजे की टैलेंट जो है एक्टिविटी है और आपको कुछ उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड जो है एक्टिविटी है, ठीक है भाई? इसके अलावा कल सुपर संडे है और सुपर संडे में आप जानते हैं कि हम सुपर संडे को सुपर डुपर बनाने के लिए हम कल आपसे जो है मुलाकात करते हैं। सो ये बेसिक तौर पे पुरानी पोस्ट जो मैंने आपसे शेयर की हुई है सिर्फ सिंबॉलिकली दिखाने के लिए। कल जो है आपसे 5 बजे मुलाकात होगी, लेकिन मैं कल आपसे 5 बजे मुलाकात नहीं करूंगा। सुपर संडे में कल सर अहमद आप लोगों के लिए जो है वो संडे आप लोगों का सुपर बनाने के लिए आएंगे, सुपर एंड डुपर बनाने के लिए आएंगे। मैं बेसिक तौर पे 6 बजे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के साथ इंशाल्लाह जो है सुपर संडे की ये जो गेम है वो खेलूंगा, ठीक है? सो आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, आप लोगों को जो है टाइम देंगे कल सर अहमद 5 बजे जो कि सुपर संडे के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। सो आप लोगों ने जरूर उनको ज्वाइन करना है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको देना है, ठीक है भी? और कल के दिन भी हम चाहते हैं कि जो है आप लोगों की प्रेजेंस रहे और अच्छा रहे और मजा आए आप लोगों को, ठीक है भी? सो अब आपका क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूर आप मुझसे जो है कोई कंफ्यूजन है तो वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर को भी वाइंड अप करेंगे। सो क्वेश्चन जितने भी हैं, जितनी भी भरमार आपके क्वेश्चंस की वो साफ कर दें भाई। अब इस वक्त हम क्वेश्चन सुनने के लिए ही आपके बेताब हैं और बेचैन हैं।
ठीक है। तो सुपर संडे में क्या होता है, सुपर संडे में हम ना बेसिक तौर पे हमारे पास 5 बजे हम मुलाकात करते हैं और ऑलमोस्ट 5:20 या 5:30 के ऊपर आप लोगों को एक छोटा-सा क्विज़ दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन क्विज़ होता है और आपने उसको 5-10 मिनट में करना होता है सॉल्व, ठीक है। वहीं मतलब अपनी स्क्रीन पर शो होगा, अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट ऑप्शंस को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वहीं पर वो सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो टॉप करेगा उसको मोबाइल लोड मिलेगा, ठीक है भई। कौन-कौन जॉइन करेगा? भई सब जॉइन करेंगे। 5 पीएम के ऊपर कल होगा। थैंक यू आयशा। इंग्लिश में नहीं आता सर, शॉर्ट क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं आता। अभी समझ नहीं आ रही कि क्या कह रही हैं आप या कह रहे हैं, मुझे समझ ये भी नहीं आई। सर 9th के पेपर होंगे दोबारा, एग्जैक्टली कॉमन होंगे, आप बेफिक्र रहें, होंगे। लैपटॉप पे कैसे एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट लूँ, सेंड करूँ? भई एक लैपटॉप पे अगर आपने करना हो तो आपने देखा होगा कि लैपटॉप के ऊपर एक की होती है, विंडो साइन की एक की होती है और एक की होती है PRTSC लिखा होता है, जो उसे प्रिंट स्क्रीन कह रहे होते हैं, ठीक है। सो पहले आप विंडो जो क्या कहते हैं बटन है उसको प्रेस करेंगे, प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो ले लिया जाएगा। तो आप आसानी से मुझे वो दे सकते हैं। मैंने आपको समझा भी दिया है, कंप्यूटर में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो आपने जो है लेक्चर को जरूर मतलब क्या कहते हैं रेट करना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट जरूर करना है ताकि मैं देख सकूं कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट और आनी चाहिए, ताकि मैं वो इंप्रूवमेंट भी ला सकूं। सर कल टेस्ट होगा? टेस्ट नहीं है शहरियार, बेसिक तौर पे एक एक्टिविटी है। सो बड़े मजे की एक्टिविटी है। पेपर कब होंगे? 9 के तो वो जून में होंगे, इतनी जल्दी नहीं होने वाले, ठीक है। तो बहुत दिन पड़े हुए, लेकिन आप कम से कम तैयारी जरूर रखें अपनी। और हम 10th का जो है सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कल। हमारा 10th का जो है मतलब परसों हमारा 10th का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर 9th के हैं, जिन्होंने अभी तक 2-3 पेपर दे दिए हैं और बाकी पेपर्स का वो इंतजार कर रहे हैं, तो 10th की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा होगा। तो इसलिए आपने कल से ही मतलब परसों से ही जो है अपनी 10th को जो है स्टार्ट कर देना है। मोल इंपॉर्टेंट है भाई, देखो शॉर्ट के बाद से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में नहीं आया अभी तक, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन कर दें, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। सर मंडे से, एग्जैक्टली मंडे से। थैंक यू जैनब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो भाई क्वेश्चन पूछे, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए बेताब हूं और इंतजार कर रहा हूं ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस करूं का आंसर दूं, क्योंकि आज हमारे पास वाकई टाइम मौजूद है। हमेशा हमारे पास टाइम नहीं होता क्वेश्चन सुनने का, आप लोगों की बातें जो हैं वो उनका आंसर देने का। सो अगर आपने कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 के लिए एक्टिविटी होंगी, एग्जैक्टली होंगी तमाम एक्टिविटीज जो इस वक्त यहाँ में करता हूँ वही पैरेलली वहां चल रही होती हैं। मैं आपको बताऊं कि आज की एक्टिविटी मैंने दी हुई है, 10th में भी दी हुई है, आप तो देख सकते हैं वहां जाके भी। कैंपस में टेस्ट उर्दू में होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस फैजान? नहीं नहीं, हम शॉर्ट भी देते हैं, लॉन्ग भी देते हैं, बेफिक्र रहे हैं। पिक्चर पिक्चर साख है क्या? समझ नहीं आ रही भाई। नो क्वेश्चन, ठीक है। एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली क्लियर, थैंक यू सो मच वेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। और अच्छा सर, मैं भी प्री 9th की हूँ भाई, बहुत जबरदस्त। प्री 9th की बच्ची हैं हमारे पास यहाँ पर, बिनिश। अच्छा, आई कैन नॉट यूज मैसेंजर, हाउ कैन आई सेंड यू स्क्रीन शूट? भाई क्यों नहीं मैसेंजर सेंड कर चेक कर सकते हैं आप? आपका कैंपस है, आपके कैंपस पे मैसेंजर की ऑप्शन मौजूद है, आप वो करें। सर केमिस्ट्री का के पेपर नहीं में कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं? तो 3 होते हैं, 2 करने होते हैं आपने लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है भाई। प्री 9th खुजाइमा खुजाइमा भी प्री 9th की हैं। अच्छा जवेरिया, अच्छा भी ठीक है, ठीक है, आप लोग आपस में लगे हुए हो, ठीक है भाई। A+ क्लियर हो गया है। प्लीज मोलर एंड मॉलिक्यूलर रिपीट कर दें। अच्छा, मोलर और मॉलिक्यूलर, चले भाई, ये तो बड़ा अच्छा शेर यार, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। देखो दो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मैथ्स और एक हमारे पास होता है मोलर मैथ्स, ठीक है। मैंने आपसे कहा जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स जो हैं इनके एटॉमिक मैसेज को जमा करते हैं, प्लस करते हैं, जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है, अगर मैं उसको AMU भी मेंशन करूंगा तो वो सिंपल मेरे पास मॉलिक्यूलर मैथ्स होगा, ठीक है। अगर वही चीज मैं ग्राम में लिख दूंगा तो वो मोलर मैथ्स हो जाएगा। तो ये बेसिक तौर पे डिफरेंस है। या ये भी आप कह सकते हो कि मोलर जो मैस होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पर मोल क्वांटिटी को, यानी एक मोल में क्वांटिटी कितनी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 10th के लिए एक्टिविटी होगी, एग्जैक्टली होगी। आज के दिन जो आपको को एक्टिविटी दी हुई है पैरेलल उनको भी एक्टिविटी दे दी है मैंने, ठीक है। सो आप बेफिक्र रहें, तमाम एक्टिविटीज होंगी। इवन सुपर संडे उनके लिए भी होगा। नेक्स्ट संडे 9th और 10th कंबाइन होगा, इनका इकट्ठा जो है वो होगा सुपर संडे, तो आप बेफिक्र रहें।
सो आप अब प्रमोट हो चुके हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ सिंपल कि जो लोग इस वक़्त 10th में जा रहे हैं, वो करेंगे क्या कि अपनी सेटिंग्स में जाएँगे और अपनी सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर जो है, जो क्लास है ना, ठीक है? उसको चेंज करेंगे फ्रॉम 9th टू 10th, ठीक है? सो आप लोगों ने नया अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसी अकाउंट के अंदर सेटिंग्स में जाएँ और वहाँ पर अपनी जो है वो वहाँ पर आपने जो है अपनी क्लास को अपडेट कर देना है। जी, बिल्कुल रिपीट होगा चैप्टर 1 इसमें कोई जो है दो राय वाली बात नहीं है। तमाम चैप्टर्स जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब के सब जो है वो रिपीट होंगे। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हमें लेक्चर को कंप्लीट करना चाहिए। अभी हम वाइंड अप करेंगे। सुपर संडे में किसका टेस्ट होगा? टेस्ट नहीं होता बेसिक तौर पे, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। सो आप सर आपको वीडियो किस टाइम भेजें? अच्छा अभी वीडियो किस टाइम भेजें आयशा? आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से आपने जो है मुझे किस टाइम भेजनी है। हाउ वे आई विल सेंड यू टैलेंट माय टैलेंट रफ़ी। आपने सिंपल कैंपस का जो मैसेंजर है उसे क्लिक करना है और मुझे ढूँढ के मुझे आपने मैसेज कर देना अपना टैलेंट ताकि मैं वो देख सकूँ और फिर मैं लोगों के सामने ले आऊँगा। ठीक है भई? कंप्यूटर की क्लासेस कब होंगी? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर भी आप लोगों के लिए अरेंज कर दें, कंप्यूटर के टीचर को भी आप लोगों के लिए ले आएँ, ताकि आप लोग जो है कंप्यूटर भी उनसे पढ़ सकें तमाम सब्जेक्ट्स के साथ-साथ, ठीक है भई? सो आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर को रेट भी कर दिया होगा और इस हवाले से जो कन्फ्यूज़न जो 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 आपके कमेंट्स हैं, वो भी आपने लिख दिए होंगे क्योंकि मैं हर दिन कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है? सो अच्छा मेरा टैलेंट क्या है सलमा ये तो आप बता सकते हैं भी। मैंने आप लोगों को कल एक्टिविटी दी थी और आपने कल अपनी एक्टिविटी मेरी जो कल की एक्टिविटी थी उसमें आपने देख लिया होगा कि मेरा टैलेंट क्या है। सो आई थिंक सो इस वक़्त हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आपने इतना बहुत सारा ख़्याल रखना है। कल जो है आपसे कुछ नई बातें, कुछ नए टैलेंट और कुछ नए जो है टॉपिक्स के साथ कल आपसे जो है मुलाकात होगी। कल से मुराद ये है कि मंडे वाले दिन। सो इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा अपना ख़्याल रखना है। कल सुपर संडे में अपनी सलामत का जो है ज़रूर रिस्पॉन्स उनको देना है अच्छा। इंशाल्लाह आपसे कल परसों मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।